हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। तो हम लोग आज बात करते हैं, नेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग कुछ बेसिक जो इन्फॉर्मेशंस थी वो हमने स्टडी की थी और उनके रेस्पेक्टेड किस टाइप के न्यूमेरिकल्स या किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर हमसे आस्क किए जाते हैं उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। नाउ हम लोग बात करते हैं एक स्टेप और जो है फॉरवर्ड मूव करते हैं। सेकंड टाइप की किस तरीके से हम इफ़ नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो, वॉल्यूम गिवन हो, तो उस केस में हम किस तरीके से जो है मोल कॉन्सेप्ट को कैलकुलेट करते हैं, मोल कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, उसकी हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। ओके, तो सेकंड केस की हम बात करते हैं। केस सेकंड, इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन, जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं किसी सब्सटेंस के अंदर, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उनके अंदर जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है उस केस में किस तरीके से हम मोल्स को कैलकुलेट करते हैं। देन नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ पार्टिकल्स तो हम अप्लाई करते हैं एवोगाड्रो नंबर का फॉर्मूला। गिवन पार्टिकल्स अपॉन Na, Na मीन्स एवोगाड्रो नंबर, और वी कैन राइट गिवन पार्टिकल्स अपॉन Na 6.022 10 की पावर 23। मैंने आपको बताया भी था कि कुछ बुक्स में आपको 10 की पावर 22, कुछ बुक्स में आपको 6.022 या 23 मिलेगा, पर एनसीईआरटी ने 6.022 को वैलिड किया है। देन हम भी उसको अकॉर्डिंग जो है न्यूमेरिकल्स को अप्लाई करते हैं। ओके, और थर्ड केस की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। फिर उन सब को जो हमने फर्स्ट केस हम पढ़ चुके हैं, सेकेंड और थर्ड केस जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं उसके रिलेटेड जो है एक साथ हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। केस थर्ड, इफ वॉल्यूम ऑफ गैसियस सब्सटेंस गिवन, हमको जो है वो गैसियस सब्सटेंस का वॉल्यूम गिवन है। ओके, उस केस में हम किस तरीके से जो है मोल्स को कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन गिवन वॉल्यूम। देखिए आप जो है वॉल्यूम की यूनिट ml, लीटर यूज़ कर सकते हैं, बट दोनों सिमिलर यूनिट्स होनी है। ऐसा नहीं है कि आप जो है एक बार गिवन वॉल्यूम को ml में यूज़ कर रहे हैं और जो हमारे पास मोलर वॉल्यूम है उसको हम लीटर के टर्म्स में यूज़ करें। इट्स नॉट लाइक, यूनिट क्या होनी चाहिए, सिमिलर होना चाहिए किसी भी कैलकुलेशन के लिए। गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, अगर हम इसको लीटर में लेते हैं अपॉन 22.4 लीटर, और इस केस में भी आपको क्या लेना है फिर, लीटर। अगर आप ml में यूज़ करते हैं तो इसको फिर आप ml में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये हमारे पास फॉर्मूले हैं। इससे पहले हम मास के रिगार्डिंग भी फॉर्मूले की बात कर चुके हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब हम इन ऑल टाइप के क्वेश्चंस को मिक्स करते हैं और मिक्स करके किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, चलिए। क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल, किस स्पीसीज के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स हैं। ए ऑप्शन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, बी ऑप्शन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं देन
6.022 इंटू 10 की पावर 22 molecules in oxygen gas. Third, 6.022 into 10 की पावर 23 atoms in oxygen gas. और थर्ड ऑप्शन हमारे पास है all of these. आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमसे पूछा गया कि किस स्पीसीज के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स है। देखिए सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर जो है हम लोग जो इस बारे में डिस्कशन करेंगे नंबर ऑफ मोल्स के रिगार्डिंग। फॉर्मूला आपके पास मास के रेस्पेक्ट में भी हम पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम्स के रेस्पेक्ट में या स्पीसीज के रेस्पेक्ट में अभी हमने बात की, और वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में भी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं इसका मोल्स कैलकुलेट करें। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या था? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। H2 गैस है, देन मॉलिक्यूल है, अमाउंट है 1 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास है, इट मीन्स 0.5 मोल। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन के अंदर कितने मोल्स है अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो आते हैं हमारे पास 0.5 मोल। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू, फिर से अभी जो हमने फॉर्मूला जो है हमने स्टडी किया, लिखा नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन मोल जो है Na। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करें देन 6.022 इंटू 10 की पावर 22, और Na की वैल्यू कितनी थी? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। देन फिर से आंसर आ गया 1/10 इक्वल 0.1 मोल। ओके, तो ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि दोनों एक दूसरे को जो है वो क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पर एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। थर्ड केस में हम बात करते हैं नंबर ऑफ एटम्स। अब इससे हम निकालते हैं मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन गैस के हमने मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट किए, यहाँ हम बात कर रहे हैं एटम्स की। तो एटम्स कितने हैं अगर हम बात करें इस केस में 6.022 इंटू 23, और Na की वैल्यू कितनी होती है? 6.022, देन इट मीन्स आंसर इज 1। ओके, आई होप आप लोगों को इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। जब हम बात करते हैं गैस की देन इट्स नंबर ऑफ मोल्स, किसके हमारे पास आए? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर जब हमने बात की देन एटम्स का डाटा गिवन था, देन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। अब नंबर ऑफ हमने पूछा मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स कौन से हैं, तो आपको ऑप्शन देख के पता चल रहा है करेक्ट ऑप्शन इज सी जो है ऑक्सीजन के। इसमें कितने मोल्स होंगे हमारे पास? 1 मोल्स। ओके, चलिए आप लोग कॉपी कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which of the following have maximum number of moles? फिर से सेम क्वेश्चन है, which of the following have maximum number of moles? A option 1 gram of carbon 12, B option 6.022 10 की पावर 22 एटम्स ऑफ हीलियम गैस। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर बात करते हैं 11.2 लीटर ऑफ CO2 gas, and D option none of these।
ठीक है। अब फिर से हमको क्या कैलकुलेट करना है, देखिए नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास आंसर हमें सेलेक्ट करना है वो करेक्ट ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं, किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। फर्स्ट केस नंबर ऑफ जो है मास गिवन है, देन हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, कार्बन एटम के फॉर्मेट में होगा। गिवन मास कितना है 1, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है कार्बन का 12, तो यहाँ पर हमारे पास आ गए 1/12 मोल्स। ओके, सेकेंड केस की हम बात करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम, यहाँ पर क्या था ऑफ कार्बन, ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम। अब हीलियम के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है 6.022 इंटू 10⁻²2 अपॉन Na तो कांस्टेंट है, इट मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23, फिर से हो जाएगा 1/10 0.1 मोल। थर्ड केस में हम बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 गैस, CO2 गैस है, वॉल्यूम का फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं, क्या था गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम इज 22.2 लीटर और मोलर वॉल्यूम इज 22.4 लीटर इक्वल टू 1/2 मोल्स, हाफ मोल्स। अब आप देख लीजिए कौन सा मैक्सिमम है, ठीक है। अगर हम बात करें ये हमारे पास हाफ मोल्स है, ये काफ़ी कम आएगा, देख के लग रहा है 0.1 से भी जो है वो और ज़्यादा स्मॉल होगा, ये 0.1 है, देन ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। मैक्सिमम वॉल्यूम किसके पास है, नंबर ऑफ जो मैक्सिमम मोल्स है वो किसके पास मिलेंगे आपको, सी ऑप्शन, CO2 गैस, हाफ मोल ऑफ CO2 गैस के अंदर मैक्सिमम हमारे पास है, ये हमारे पास 0.1 है। ओके, कितना हो गया 0.1, और ये हमारे पास लेस देन 0.1 है, देन 0.5 इज ग्रेटर देन 0.1। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। कुछ हमारे पास स्पीसीज गिवन है, हमें उनके लिए क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए फर्स्ट ऑप्शन इज and 10 ग्राम ऑफ हीलियम गैस। अगर हमारे पास 10 ग्राम ऑफ हीलियम गैस जो है वो गिवन है, तो उस केस में हमें बात करना है कि इसके पास वॉल्यूम, किस वॉल्यूम को ये ऑक्यूपाई करेगा, कितने वॉल्यूम को ये जो है कवर करेगा, उसका वॉल्यूम कितना है। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है। देखिए डायरेक्ट तो हम मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे तो दोनों फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। एक बार अगर आपको मिल जाएगा तो आप आइडिया लगा लेंगे। जैसे मोल्स हम कैलकुलेट करते थे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इन टर्म्स ऑफ मास। इसी तरीके से हमने मॉलिक्यूल्स मोल्स को कैलकुलेट किया था इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, राइट। अब इस केस में नंबर ऑफ मोल्स तो सेम आने वाले हैं, तो क्या इन दोनों को हम इक्वल नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। अगर हम कहते हैं कि राइट साइड अगर इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी, या लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगी। ओके, दोनों ही नंबर ऑफ मोल्स को जो है यहाँ पर कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं, तो हम इनको भी इनडायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे और इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इस जो गिवन हमारे पास सब्सटेंस है उसके अंदर हम बात करेंगे यहाँ पर कि कितना उसके अंदर जो है वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा। चलिए
ठीक है, गिवन मास कितना है हमारे पास, देखिए 10 ग्राम। मोलर मास कितना होता है हीलियम गैस का, 4 ग्राम, इक्वल टू गिवन वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है कि कितना वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई करेगा, और मोलर वॉल्यूम फिक्स है 22.4। देन x इक्वल टू कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर 10 इंटू 22.4, आप लोग देख लीजिए कितना आता है, 10 इंटू ये चला गया 5 टाइम्स एंड 6 टाइम 5.6, इट मीन्स 56 लीटर। तो जो हमारे पास यहाँ पर 10 ग्राम हीलियम गैस होगी वो 56 लीटर के कंटेनर को क्या कर लेगी, जो है फिल कर सकती है, उसको पूरे को फिल कर लेगी, या ओवरऑल वॉल्यूम जो भी है उसमें से 56 लीटर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, आपको लोगों सर ऐसा भी है कि कंटेनर अगर हमारे पास लार्ज है, मान लेते हैं हमारे पास 100 लीटर का कंटेनर है और हम गैस फिल कितनी कर रहे हैं उसके अंदर, हम बात करें 56, तो क्या वो जो गैस है वो पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई नहीं करेगी? ऑब्वियसली वो गैस पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई नहीं करेगी, जो स्पेस जितना है उतना ही कर पाएगा। ठीक है, बट हम एक छोटे स्केल पे सोचते हैं, हमें लगता है कि जो है वो गैस इस पूरे कंटेनर में जो है ऑक्यूपाई कर लिया, तो वहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम यहाँ इस केस में अदर जो फिनोमेनाज हैं, डिफ्यूज़न है या उसकी पार्टिकल्स की जो ब्राउनियन मोशन है, उन सबको क्या कर देते हैं, थोड़ा सा लिमिटेड कर देते हैं। ठीक है, तो याद रखना इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा इसके अकॉर्डिंग। तो इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वहाँ पर हम रिलेट करते हैं अदर रिलेशंस को लिए। Calculate volume of the following species. B part 3.011 into 10 की पावर 24 molecules of कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के हमारे पास इतने पार्टिकल्स जो हैं वो गिवन हैं और हमें बताना है कि कितने वॉल्यूम को ये ऑक्यूपाई करेगा। तो जिस तरीके से अभी हमने मास को वॉल्यूम के साथ रिलेट किया था, उसी तरीके से हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को भी वॉल्यूम के साथ रिलेट कर सकते हैं। वही फॉर्मूला तो नहीं बट उसी का पार्ट आप कह सकते हो। मोल्स इक्वल टू हमने बात की थी गिवन पार्टिकल्स अपॉन Na का मतलब आपको पता ही है एवोगैड्रो नंबर, आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसी तरीके से हम मोल्स वॉल्यूम की हेल्प से भी निकालते हैं, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। ओके, अब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं और इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम जो है नंबर ऑफ पार्टिकल की हेल्प से वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे। ओके, चलिए गिवन पार्टिकल्स कितने हैं हमारे पास 3.011 इंटू 10 की पावर 24 अपॉन Na पार्टिकल्स कितने थे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इक्वल टू गिवन वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है और मोलर वॉल्यूम हमारे पास है 22.4 लीटर। देन x इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर बात करें x को कैलकुलेट करते हैं, इसको आप चाहो तो शॉर्ट कर सकते हो। ये हमारे पास हो जाएगा 2 टाइम्स चला गया, यहाँ से हमारे पास बच जाएगा 10, तो हम लिख सकते हैं 2 to 4 इंटू 10/2, या आप कह सकते हो 112 लीटर। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर
हम बात कर सकते हैं कि ये हमारे पास कितना था, एक तरीके से 5 टाइम्स, और उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, 112 लीटर, 112 लीटर्स का जो है वॉल्यूम को एक कंटेनर्स को फिल कर लेगा। ठीक है, तो आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ नेक्स्ट क्लास के लिए, फिर हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस का आइडिया लग जाएगा, उसी तरीके का जिस तरीके से हमने फर्स्ट बात की थी, टेबल के फॉर्मेट में। हम बात करते हैं, गिवन मास यूज नहीं करते, गिवन नहीं है, जरूरी नहीं है। मास, मोलर मास और पार्टिकल्स, Na तो सबको पता ही है, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम। ठीक है, और इसकी हेल्प से हम कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर मोल्स को, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, या मोलर मास को, या फिर मास को। चलिए, किसी सब्सटेंस का हमारे पास मास गिवन है, मास हमारे पास है, मान लेते हैं 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, मोलर मास वाटर का सब लोगों को पता ही है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, 18 ग्राम। आपको बताना है इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, इस क्वांटिटी के अंदर जो मास हमारे पास है इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, कितने वॉल्यूम को ये ऑक्यूपाई करेगा, और कितने जो है उसके पास मोल्स को वो कंटेन करेगा। सिमिलर वे में हमारे पास किसी सब्सटेंस के पार्टिकल्स गिवन हैं, इसको हम लिख सकते हैं Na/4 एटम्स ऑफ ए गैस। ठीक है, कोई भी गैस है, उतने पार्टिकल्स गिवन है, और उसका मोलर हम मान लेते हैं, उसका मोलर जो मास है वो है 10 ग्राम। आपको बताना है, ठीक है, कि उसका एक्चुअल मास कितना होगा, इस पार्टिकल्स में कितने मास को कैरी करेगा, मोलर मास हमने दे रखा है, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, और नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। थर्ड हम बात करते हैं, वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है ml ऑफ गैस। एक गैस है, कितना वॉल्यूम है उसका, 2240 ml। आपको बताना है नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। इफ इसका मोलर वॉल्यूम अगर हम बात करते हैं तो मान लेते हैं इस बार 100 ग्राम। देखिए ये कोई प्रिंटेड न्यूमेरिकल्स नहीं है, यहाँ पर रफली एस्टिमेटेड आपको बताना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे और इसका मास कितना होगा, कितने मास को ये ऑक्यूपाई करेगा। ओके, तो ये हमारी आज की क्लास थी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, फर्दर इसको टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर।